हेलो वेलकम। जब आप किसी कार्य में लग जाते हैं ना, तो उसमें कई तरीके का मन डगमगाता है। आप कोई भी मंत्र सिद्ध करने के लिए किसी साधना में बैठते हैं, तो वो मंत्र आपको कई बार भटकाता है अपने रास्ते से। क्योंकि उसमें ये होता है कि मन का एक विश्वास होता है कि क्या पता ये होगा या नहीं होगा, क्या पता ऐसा होगा नहीं होगा, क्या पता उसने ऐसा किया था, मेरा ऐसा होगा या नहीं होगा। ये सिस्टम सारा होता है ना, वो एक मन विचलित होता है इससे। तो इसमें क्या करना है कि कोई भी कार्य होता है ना, उसमें प्रैक्टिकली प्रयोग सबसे बड़ा मायने मान रखता है। आप कोई कार्य करेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो हो गया या नहीं हो गया। एक तर्क के तौर पर कोई भी आप मंत्र सिद्ध करने के लिए बैठे हैं, आपको सिद्ध नहीं हुआ, उससे पहले आपके मन में कई सारे भ्रम पैदा हो गए। आप पहले उस कार्य में करने लगो, रुको मत, उस कार्य को करते रहो। जब आप करते रहेंगे, तब आपको उसके कुछ परीक्षण होंगे, कुछ प्रैक्टिकली प्रयोग होगा, उनके एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हकीकत में ये सही है या नहीं है। तो अनसुना होता है हर बार कहीं ना कहीं। इसलिए साधना का क्षेत्र भी यही है। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, बहुत सारे मंत्र अलग अलग पढ़े होंगे, जिसमें लिखा हुआ होगा इस मंत्र से ये होगा, इस मंत्र से ये होगा, इस मंत्र को 10,000 बार जप करना है, इस मंत्र को पूर्णिमा को जप करना है, इस मंत्र को अमावस्या को जप करना है, इस मंत्र को ग्रहण के दिन जप करना है। ये सारे सिस्टम आपके मन में अलग अलग रहते हैं और आप उसका इंतज़ार करते, फिर आप ग्रहण का इंतज़ार करते, अमावस्या का इंतज़ार करते, पूर्णिमा का इंतज़ार करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि वो आएगा, वो तो तुरंत चला जाएगा। एक दिन की अमावस्या होती है, एक दिन की पूर्णिमा होती है, एक दिन का ग्रहण होता है। पहले आप उस चीज़ का अनुभव लिया करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन वो मंत्र सिद्ध होगा, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। किसी के पॉइंट पर आप निर्भर मत रहो, उसमें आगे बढ़ जाओ। अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो भी जैसे देखा उसी समय लग जाओ, क्योंकि आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपका मन भ्रम में भटक जाएगा। तो अगर भटकने से पहले ही आपको रुकना नहीं है, उसमें लगे रहना है। अगर आप लग गए तो कुछ दिनों में उनके अनुभव हो जाएंगे। फिर वो ग्रहण और पूर्णिमा और अमावस्या तो आ रही है, उस दिन और कर लेना। अनुभव तो आपको हो जाएगा ना, क्या हुआ, कैसे बैठना, क्या करना। तो ये सारे सिस्टम होते हैं कोई भी कार्य करने के, जिसमें आप उसको एक बारीकी तौर पर देखना शुरू कर जाता है। आप सोचते हैं कि साधना मैं एक दिन में कर दूंगा, कभी भी ऐसी कहीं आपकी अमावस्या निकल जाएंगे, ऐसे आपके कहीं ग्रहण निकल जाएंगे, आपको वो साधना कभी भी हासिल नहीं होगी, कभी भी आप उसमें सफल नहीं हो सकते। कोई भी कार्य के लिए भी आप निकलते हैं, आप सोचते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, कार्य का पॉइंट एक होता है कि आपके पास में गाड़ी है तो सामने खड़ी है, लेकिन मंत्र आध्यात्मिक क्षेत्र है वो अदृश्य होता है, जिसका कोई पॉइंटेज नहीं होता है, जिसका पॉइंट अपन खुद है, अपने को बनाना पड़ेगा उसका पॉइंट। जब आप खुद को उसका पॉइंट बनाओगे, तब आप उसमें आगे बढ़ोगे, ऐसे नहीं बढ़ सकते ना। इसलिए रुकना नहीं है, आपको उस साधना में आगे चलना है। साधना चाहे कैसी भी हो, तंत्र मंत्र साधना में कुछ भी होता है, चाहे कोई भी भूत प्रेत जिन जिन्नात जैसी कैसी भी कोई भी साधनाएं हैं, किसी भी प्रकार की है, रुकना तो है ही नहीं, करते रहना है, करते रहना है। अगर वो आपका भूत कुछ बिगाड़ सकता है, तो आप तो भविष्य हो ना, आप तो वर्तमान हो। आप तो आगे भी कुछ कर सकते हो, वर्तमान में भी कुछ कर सकते हो। वो तो पहले कुछ था, वो भी किसी न किसी प्रकार की कोई शॉल थी। तो आप इस प्रकार से किसी भी साधना को करते हैं, तो पहले उसमें लगना शुरू हो जाओ। जब आप उसमें लगना शुरू हो जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। उससे बाद में आप उसको सिद्धि तक पहुंचने का आपका रास्ता है, वो साफ हो जाएगा। इसलिए मन को कभी भी भटकाना नहीं है, उस तरीके से उस साधना में किसी भी कार्य में लगे रहना है। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।